तो हेलो गाइस, टोक्यो रिवेंज सीजन 3 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोमन की मीटिंग शुरू होने वाली होती है। तो वही हम ताकेमिची को देखते हैं जो सोच रहा होता है, लगता है काकाशी फिर से कोई बहुत ही खतरनाक काम करने वाला है और अगर इस बार वो काम पूरा हो गया तो फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होगा। वही शिफुया ताकेमिची को देख के कहता है, क्या हुआ ताकेमिची? तो ताकेमिची कहता है कुछ नहीं, और तभी वहाँ पे माइकी और ड्रैगन आ जाते हैं। फिर ड्रैगन सबसे कहता है तो आज की इस मीटिंग को हम शुरू करते हैं। बट वही ताकेमिची काकू-चैन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि काकू-चैन ने ताकेमिची से कहा था हम कितने भी अच्छे दोस्त हो लेकिन अब से हम दुश्मन हैं। अब आगे ड्रैगन सबसे कहता है, आप सबको तो पता ही है कि हाल ही में एक गैंग ने हमारे ऊपर हमला किया है और उस गैंग का नाम है तेंजेकू। ये गैंग कुछ समय पहले ही बनाई गई है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि यहाँ पे क्यों आई है और इसने हमारे फर्स्ट डिवीजन पे अटैक क्यों किया। तो वही शिफुया ड्रैगन को बताता है, हम पे जिस गैंग ने अटैक किया था उस गैंग का नाम था मोचिजुकी। तो वही नाहोया ड्रैगन को बताता है, जिस गैंग ने हम पे अटैक किया था उस गैंग के लीडर का नाम था कांजी मोचिजुकी। फिर मित्सुया बताता है, जो मोची है उसकी जो गैंग है वो मेन फोर्स नहीं है, बल्कि हेंताई ब्रदर्स एक गैंग को कंट्रोल कर रहे हैं और वही तेंजेको की मेन गैंग है। अब आगे ड्रैगन माइकी से कहता है, इन सब की बातों से लग रहा है कि उस गैंग के मेंबर्स बहुत ही खतरनाक है और मेरे हिसाब से मदरा में भी उस गैंग के साथ है और मेरे हिसाब से S62 जनरेशन गैंग पूरी तरीके से तेंजुको के साथ मिल चुकी है। तो अब तुम्हें ऑर्डर दो कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ड्रैगन की ये बात सुन के माइकी कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी हम सब तेंजेको गैंग को लड़ाई के लिए चुनौती देने वाले हैं, क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? माइकी की ये बात सुन के सारे टोक्यो मांजी गैंग इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बट वही ताकेमिची सोच रहा होता है, ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा किसाकी ने कहा था। अगर ये लड़ाई हुई तो किसाकी टोमान को अपने अंडर में ले लेगा या फिर वो नहीं भी ले सकता है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो वही चिफुयू ताकेमिची से कहता है, तुम बहुत बड़े पागल हो, तुम्हें ये बात तो पता है कि तुम फ्यूचर में जा सकते हो, तो तुम जल्दी से फ्यूचर में जाओ और ये पता लगा के आओ कि इस लड़ाई का नतीजा आगे जाके क्या होने वाला है। और वही माइकी भी कह रहा होता है, तो अब समय आ चुका है, टोमन तेंजेकू से लड़ाई करेगा। फिर ताकेमिची वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे नायोटो से मिलना होता है। वही जाते हुए सोच रहा होता है, मुझे पता है इस फाइट के बाद क्या होने वाला है, क्या किसाकी सच में टोमन को जीत पाएगा या फिर वो इस लड़ाई में हार जाएगा। मुझे जल्दी से जाके इस सब का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मुझे एक बात नहीं समझ रही, क्या किसाकी भी मेरी तरह फ्यूचर में आ सकता है? अगर वो आ सकता है तो ये बहुत बुरी बात है। जिसके बाद ताकेमिची नायोटो के घर के पास पहुंच जाता है। बट तभी वहीं पे हिना आ जाती है जो ताकेमिची से कहती है, ताकेमिची क्या तुम फिर से मार खा के आए हो? पर वही ताकेमिची मन में सोच रहा होता है, हिना मैं तुम्हें अगली बार जरूर बचा लूंगा। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम ताकेमिची को नायोटो के साथ में देखते हैं, जहाँ पे ताकेमिची नायोटो को सारी बातें बता देता है। नायोटो ताकेमिची की ये बात सुन के कहता है, अगर तुम्हारी बात सही है, किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो तुम पूरी तरीके से फ्यूचर को नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें फ्यूचर को बदलना है तो तुम्हें किसाकी को मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि तुम किसी को मार नहीं सकते। अब आगे नायोटो ताकेमिची को बताता है, तुमने मुझे जिस गैंग के बारे में बताया वो गैंग अभी फ्यूचर में एग्जिट नहीं करती और तुम्हें तो पता ही है कि किसाकी भी मर चुका है। नाओटो की ये बात सुन के ताकेमिची बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद ताकेमिची की नजर इजाना पे जाती है। ये देख के ताकेमिची नाओटो को बताता है, यही तो है तेंजेको गैंग का लीडर। तो नाओटो उसे बताता है, इसका नाम इजाना है, ये अभी टोमान का लीडर है और हाल ही में ये ब्लैक ड्रैगन का भी लीडर हुआ करता था। नाओटो की ये बात सुन के ताकेमिची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ताकेमिची को अभी तक इजाना के बारे में नहीं पता था और अभी उसे ये पता चला कि इजाना टोक्यो मांजी गैंग का नया लीडर है। फिर ताकेमिची नायोटो से कहता है, क्या तुम मुझे इजाना के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो? तो नाओटो कहता है, तो ठीक है, मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद तुम्हें बताता हूँ। तो ताकेमिची भी कहता है, ठीक है, और मुझसे जितना हो सके मैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। जिसके बाद ताकेमिची वहाँ से चले जाता है और वो वही सोच रहा होता है
कि मैं अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं। और तभी उसे ब्लैक ड्रैगन की याद आती है और उन्हीं के 2 बंदे जिसका नाम कोको और इनुपी होता है उनके बारे में सोचने लगता है। अगर ताकेमिची ने उन दोनों को ढूंढ लिया तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकता है। मगर वही चलते चलते ताकेमिची को एक चर्च दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो वही चर्च होता है जहाँ पे ताकेमिची ने ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ाई की थी। फिर ताकेमिची एक जगह पे बैठ के सोच रहा होता है, मैंने उस दिन ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ाई करते हुए बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया था, लेकिन तभी भी फ्यूचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो अभी मुझे नहीं समझ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो बहुत ही जोरों से वहाँ पे चिल्लाता है। वही ताकेमिची की ये आवाज़ सुन के एक बंदा कहता है, ओए शांत रहो और इसके लिए प्रेयर करो। उसकी ये बात सुन के ताकेमिची भी प्रेयर करने लगता है, लेकिन उसे नहीं समझ रहा कि वो किसके लिए प्रेयर करता है। फिर जब उसे पता चलता है कि ये प्रेयर हकाई के लिए हो रही होती है, तो तब वो उस बंदे को देखता है और वो बंदा होता है ताइजू। तो वही ताकेमिची ताइजू को वहाँ पे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर ताइजू ताकेमिची को देख के कहता है, ताकेमिची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ताकेमिची उससे कहता है, मैं यहाँ पे कुछ बातों के बारे में जानने आया था, तो क्या तुम मुझे इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में और भी कुछ बता सकते हो? ताकेमिची की ये बात सुन के ताइजू कहता है, ठीक है, और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।